सिंपल पेंसिल और एक खाली पेज, सिर्फ इन दो चीजों का यूज करके एज अ बिगनर ही क्या आप अपनी ड्राइंग को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हो? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि बिगनर्स को अक्सर ऐसा लगता है कि उनके पास फैंसी टूल्स या फिर हाई क्वालिटी के पेपर्स नहीं है, इसलिए वो रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं बना सकते। मैं भी पहले यही सोचती थी, फिर मैंने एज अ बिगनर ही एक सिंपल ड्राइंग बुक और बेसिक कैमलिन पेंसिल्स का यूज करके इस आर्ट वर्क को क्रिएट किया। तो सच तो ये है कि रियलिज्म के लिए महंगी टूल्स नहीं बल्कि सही टेक्निक्स की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिनके जरिए सिर्फ इन पेंसिल्स के साथ ही आप भी एक स्टनिंग आई स्केच बना सकते हो। तो क्या आप तैयार हैं अपनी लिमिट्स को तोड़ने के लिए? अब टाइम को थोड़ा एफिशिएंट तरीके से यूज करते हुए इस वीडियो में हम सिर्फ डीपली शेडिंग टेक्निक्स पर फोकस करेंगे, इसलिए मैंने ये आउटलाइन पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन अगर आपको आउटलाइन क्रिएशन का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए तो वो भी आपको अलग से मिल जाएगा। वैसे तो बहुत सारी शेडिंग टेक्निक्स होती हैं जिनके जरिए आप डेप्थ, टेक्सचर और रियलिज्म क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपलिंग, ब्लेंडिंग एटसेट्रा। पर इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ दो टेक्निक्स पर फोकस करेंगे, हैचिंग और ब्लेंडिंग। हैचिंग टेक्निक में आपको क्या करना होता है कि आपको क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में होंगी। अब देखो, ये लाइंस जो होती है ना, वो डार्क और लाइट शेड को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, जिनकी वजह से ड्राइंग में डेप्थ और टेक्सचर आता है। अब जितनी क्लोजली ये लाइंस होंगी उतना ही डार्कर इफेक्ट मिलेगा, और अगर थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते जाओगे तो थोड़ा थोड़ा लाइट शेड मिलता जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आइरिस या फिर प्यूपिल को शेड करने से। इसके लिए मैं तो चारकोल पेंसिल का यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास चारकोल पेंसिल नहीं है तो फिर आप कोई भी डार्क शेड की पेंसिल या फिर फिलहाल के लिए ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हो। आइरिस के सेंटर में ये जो छोटा सा सर्कल है उसे पूरा का पूरा ब्लैक कर देंगे, लेकिन एक छोटा सा पार्ट छोड़ देंगे जो कि एज अ हाईलाइट वर्क करेगा। आइरिस के आउटर पार्ट को शेड करने के लिए हम अब हैचिंग के प्रोसेस का यूज करेंगे। पैरेलल लाइंस बनाते हुए आइरिस के आउटर पार्ट को पूरी तरीके से कवर कर देना है। इतना हो जाने के बाद एयरबड, ब्रश, कॉटन जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी मदद से शेडिंग को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब देखो, मुझे पता है कि तुम्हें खुद तो परफेक्ट विंग आईलाइनर लगाने आता होगा नहीं, लेकिन तुम ड्रॉ तो कर ही सकते हो। इस तरीके से आईलाइनर का शेप बना लेना है और उसे पूरा फिल कर लेना है। इसके बाद कोई भी लाइट शेड की पेंसिल लो और इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइंस बनाते हुए शेड करते जाओ। ये स्ट्रेट लाइंस आपको थोड़ा क्लोजली बनानी है। यहाँ तुम देख सकते हो कि ये बीच का पोर्शन मैंने शेड नहीं किया है। अब वापस एक क्यूटिप की हेल्प से ब्लेंडिंग करना शुरू कर दो। आप देखते जाओगे कि अब हमारा जो बेसिक सा शेप था वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगा है। ब्लेंडिंग को थोड़ा समय लगाकर और थोड़ा पेशेंस के साथ करना। अब सबसे आखिर में बारी आती है आई लैशेस ड्रॉ करने की, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अब देखो, आई लैश बनाने के लिए आपको स्ट्रेट लाइंस बनाने की बजाय स्लाइटली कर्व्ड लाइंस बनानी है। जैसे राइट का साइन होता है ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही, बट लिटिल बिट सॉफ्टर। इतना करने के बाद आपको ये सारा प्रोसेस रिपीट करते जाना है जब तक आपको आपका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।